आज हम गांव कादीपुर में आपको कुछ ऐतिहासिक स्मारक दिखाएंगे। दरवाजे पे नुकीले किले, उस तरह का जो यहाँ पे रहन सहन या राष्ट्रीय शहीद, उससे ये कितना भव्य विंग दृश्य है। आपको इस तरह की एक छोटा सा कुंडे वगैरह, कंडा खटका बजट आपका इस तरह सुगम अवस्था में आज भी ऐसा कैसा है। आपको इस तरह विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, सुरक्षा के लिए आज भी एक नुकीले किलों का गुबार है। कई कई सौ साल पुरानी हुआ है और पलवाना देश ने बचा कर रख रहे हैं किसी तरह। ये क्या कहते हैं टैलीट। अगर देखो मैं दोनों हाथ लगा रहा हूँ और ये जो मसाला है ये बिल्कुल भी दस टस नहीं हो रहा। आगे के पहला भी कुछ दे दे और नंबरदार जी। लेकिन यहाँ से हम आपको कादीपुर गांव का पूरा व्यू दिखाते हैं। जब ऊपर चढ़ने का सिर्फ यही फायदा है, किस गांव में हमको घूमना नहीं पड़ेगा। छोटा गांव हमने ऊपर से आपको दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम गांव कादीपुर में आपको कुछ ऐतिहासिक स्मारक दिखाएंगे। किस तरह हमारा कल्चर था, किस तरह हमारा रहन सहन था और किस तरह की व्यवस्थाएं थी। आज हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग तोरण द्वार से दिखाएंगे कि किस तरह की एक आप इस दरवाजे पे नुकीले किले, उस तरह का जो यहाँ पे रहन सहन या किस तरह के नुमाइंदे होते थे। ये शॉर्ट दरवाजा, ये ऊपर किलों का वो, ये आप देखिए किस तरह के तमाम उस तरह की किस तरह की बिल्डिंग होती थी उस टाइम का। क्या आज भी ये स्मारक ऐसी की ऐसी है, कहीं भी इनमें कोई वो नहीं है। और इतना मजबूत, और ये पत्थर ऐसे के ऐसे तोरणदारों पे लगे होते थे। आज एक इतिहास दस्तावेज हम आपको दिखाएंगे किस तरह हमारी धरोहर होती थी। ये हमारे आराध्य राष्ट्रीय शहीद, इस तरह के अब आप आगे लेके चलेंगे। फिर दोबारा एक डबल यहाँ पे किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं होती थी, क्या हमारा रहन सहन था, क्या हमारा कल्चर था। आज की युवा पीढ़ी को और जितने भी हमारे नौजवान साथी उन भाइयों को भी दिखाएंगे कि हर एक इतनी बड़ी हवेली या एक छोटे मोटे महलनुमा आवासीय में किस तरह की पानी की भी निकासी कैसी अवस्था होती थी। और ये देखिए उस टाइम छोटी, बिल्कुल छोटी ईंटों का चुनने के उससे ये कितना भव्य विंग दृश्य है। आपको इस तरह की एक छोटा सा राजमहल या इस तरह की हवेली, बिग आकार में हवेली नुमा, इसमें आज हम खड़े हैं दोबारा। ये भी इतना आपको, ये हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज आज यूपी संक्षिप्त। और ये देखिए बिल्कुल दरवाजा आप देखो कितना मजबूत परिपाटी का, किस तरह। ये तो आज हर गांव में आपने भी 60, 70, 75, 80 तक के दशक में आपने खूब देखे होंगे। इस तरह की हमारे दीवारों में इस तरह की व्यवस्था होती थी। चौखट और ये पुराने जो जितने हमारी बुद्धिजीवी आज ये खुश होंगे, कुंडे वगैरह, कंडा खटका बजट ऑफ द पंजाब से। और हम आपको अंदर आपका लेके चलेंगे। इस तरह का आपको इस पुरानी हवेली, एक छोटे से महलनुमा आवासीय उसमें आप लेके दिखाएंगे। और देखिए ये इतिहास है हमारा, ये इतिहास है जिसमें हम रह रहे हैं कि भी जितने भी उत्तर भारत या दिल्ली देहात जो प्राचीन परंपराएं और मान्यता हमारी थी किस तरह की थी, जो कि आज के उसमें परिप्रेक्ष्य में ये चीज बुलाई जा रही है और इतिहास से हमें अवगत नहीं कराया जा रहा। और आज की जो वीडियो, ये स्पेशल कवरेज आज ऊपर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। ये देखिए ऊपर कुंडे लगते थे, ऐसे ताले लगते थे। और कितना मजबूती, आज भी ये इमारत यूं की हो और आने वाले वर्षों में अगर इसको संरक्षित किया जाए तो ये लंबे समय के लिए चलेंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां देखे किस तरह हमारा रहन सहन और किस तरह की हमारी मजबूत अवस्थाएं थी। इतनी बड़ी पुरानी हवेली जो आपको दिखाई दे रही है, आने वाली पीढ़ी देखे कि किस तरह हमारा रहन सहन था, किस तरह की आवासीय योजनाएं थी और किस तरह हमारे पूर्वज रहते थे। क्या उनकी इस तरह की मजबूते गांव में, दिल्ली देहात में ऐसी इमारतें थी तो भी हर उसमें एक अलग कोठरी नुमा या एक संसद के तौर पे यहाँ पे इस तरह की अवस्थाएं थी।
और ये देखिए जिन्ना भी किस तरह सुगम अवस्था में आज भी ऐसा कैसा है। आपको ले चलते हैं ऊपर। कुछ ऐतिहासिक अपनी प्राचीन धरोहर की ओर कि जो देखने के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत होगी। कि हमारी पीढ़ियां ये देखे कि हमारी राजनीतिक विरासत, सामाजिक किस तरह की स्थितियां थी। और अभी हम आपको ये देखिए किस तरह छत पक्की की हुई है कि कहीं से भी पानी का कोई रिसाव नहीं है। कितना विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऐतिहासिक इमारतें आज भी दिल्ली या उत्तर भारत में, पूरे भारत में या पूरे एशिया महाद्वीप में ऐसी संस्कृत इमारतें हैं जहाँ पे हम अपनी एक परंपरा को आज के आधुनिक पीढ़ियों को दर्शा सकते हैं कि हर गांव में तकरीबन या पूरे एरिया में इस तरह की जो खोजबीन हमारी है। तो दिल्ली देहात में भी ऐसी और पूरी दिल्ली में भी ऐसी इमारतें, हर गांव में तकरीबन इस तरह की व्यवस्थाएं। और ये देखिए सुरक्षा के लिए आज भी एक नुकीले किल्लों का गुबार है ताकि यहाँ कोई किस तरह का नेगेटिविटी प्रारूप ना हो। नंबरदार की तूफानी पत्रकारिता आपने देख ली होगी मेरे ख्याल से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं सीधी सिंपल सी बात है बताता हूँ। पुरानी हवेली है, राज्य रजवाड़े हिसाब किताब है, कई 100 साल पुरानी हो है। अगर आज भी इसमें तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो बहुत मटेरियल निकल जाएगा। जैसे कि आपने देखी होगी ये जो है ये 9 इंची जो दीवार का आगर है 9 इंची की दुगनी है। और माल मटेरियल जो कुछ है, थाम हो गए, पुरानी भीत होगी, सब कुछ प्योर में लगा। प्योर आदमी थे तो ईमानदारी थी। लेकिन आज के माल मटेरियल में आपको पता भी, जैसे ये और बिल्डिंग बन रही है तो आपने पता है कितने दिन रुकने वाली है और कितने दिन रुकने वाली नहीं है। सेफ्टी के हिसाब से भी बढ़िया थी और मजबूती के हिसाब से भी बढ़िया थी। तो ये धरोहर है लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और पलवाना जी इसने बचा कर रख रहे हैं किसी तरह। और सरकार की तरफ से ऐसी कोई इनको मदद वगैरह मिलनी नहीं। तो एक टाइम तक ये था हवेली वगैरह में अगर मतलब लड़ाई वगैरह हो जाती तो सेफ्टी के लिए देखो यहाँ से बंदूक या धनुष बाण का यही हिसाब किताब था। तो नंबरदार जी क्या समझ में आया आपके लिए? देखिए जो हमारी प्राचीन परंपराएं और मान्यता है इस तरह का गांव देहात में ऐसी संरक्षित अवस्था में है। हम अपना विजिट या अवलोकन इस तरह जो कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी ये देखे कि हमारा किस तरह तौर तरीका, किस तरह रहन था और क्या मान्यता है, किस तरह सामाजिक परिवेश था। मेरे एक मील का पत्थर साबित होंगे। मेरे मम्मा गए थी इब्बत थोड़ी, मेरे मम्मा ने भी कोई 5 साल पहला। तो ये पुरानी जो धरोहर है, राज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो गया, अलग जी। कोई बचा कर रख रहा है। मेरे मामा भी जब बचा रहे थे उनने भी किसी बाणिया तक खरीदी थी प्रकाश गांव में। तो पहले जो पैसे वाले थे उनके पास रहा करती है चीज। अब बाणिया प्रकाश गांव छोड़ के चले गई तो मेरे मामा ले ली थी उनसे। मेरे मामा ने जो रखेगी फिर वो तोड़ दी। देखिए जो प्राचीन हमारी व्यवस्थाएं थी या प्राचीन अनुपालन थे उनके लिए आज की युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को ये दिखाया जाना चाहिए कि हमारा किस तरह का इतिहास है, किस तरह हमारी राज्य व्यवस्थाएं थी, किस तरह हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं थी। ज्यादा से ज्यादा अच्छे आदमी इस विषय पर आए और ज्यादा से ज्यादा समाज के अच्छे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग इसमें भागीदारी ले ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो शिक्षित उच्च एक महान भारत राष्ट्र की ओर चले। जो कि वास्तविक जो शिक्षा का प्रारूप प्रणाली जो आज है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें रटाया जा रहा है, उसके उलट कुछ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे पास आज भी सुरक्षित है जिसको आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल संभालने की आवश्यकता है। यह ईट देखियो जी, ये क्या कहते हैं टैल ईट। अगर इनमें से कोई सी एक ईट निकाल, लकोरी पुरानी है ये ईट, छोटी ईट, अगर इनको निकाल के और आप गर्म करके ईट ने और किसी कपड़े पे अगर शरीर के किसी हिस्से ने आप सेकोगे लगातार तो चाहे पुरानी तो पुरानी चोट हो तुरंत ठीक हो जाएगी।
इन ईंट में ये चीज थी क्योंकि इनकी मिट्टी थी ना जो, ये कुछ और तरीके की थी। आज की तो मिट्टी में भी मिलावट हो रही है, खान पीने में मिलावट हो रही है। तो आप समझो, ऐसा नहीं है कि पुरानी होगी तो ये धरोहर खत्म होगी। हम बहुत चीज हैं जो यहाँ से इस्तेमाल कर सके हैं। इन चीजों में आप देख लो, कई जगह लकड़ी लगी है पुरानी चौखटा में, वो देख लो आप। तो ये बहुत पुरानी लकड़ी है। आप शुरू तो आकर देखेंगे इसमें कई चौखट लग रही है पुरानी, तो बहुत पुरानी और बहुत प्योर लकड़ी है। ये ऐसे खराब करने की नहीं है। अगर हम इन्हें एंटीक तरीके से भी रखेंगे तो बहुत काम होगी। ये चीज देखा तुम कई सरकारी इमारतों में गए हैं, ये देखो आप, मैं दोनों हाथ लगा रहा हूँ और ये जो मसाला है ये बिल्कुल भी जस्ट टच नहीं हो रहा। तो आप समझो मजबूती कितनी तगड़ी होगी। देखिए यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए भी पूरी व्यवस्था, इस तरह आप पैर रखे ऊपर, और जो बिल्कुल एक किस्म से किस तरह की अवस्था यहाँ पे होती थी। नंबरदार चढ़ जाना तारे नहीं जाएगा, कोई किस तरह इमारतें संक्षिप्त तौर पर रखी जाती थी। नंबरदार जी आगे को पहला भी कुछ दे दे। ओ नंबरदार जी, वजन बहुत आप में। कादीपुर काम छोटा है भाई साहब, है अजय। हाँ यह बात है। हम हरपाल जी की हवेली के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, तीसरे मंजिले पे। लेकिन यहाँ से हम आपको कादीपुर गांव का पूरा व्यू दिखाते हैं। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 70, 80 या 100 घर होंगे इस गाँव में। बस ये छोटा सा गाँव है। थोड़ा बहुत पौराणिक जो इतिहास है वो थोड़ा बहुत ये समझिए, हरपाल जी हो गए या अड़ोसी पड़ोसी हो गए, ये थोड़े बहुत घर बचा के रख रहे हैं जिनके थोड़े पुराने हैं। लेकिन हालात इस गांव के भी लगभग वही हैं। खेतों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, कॉलोनियां ज्यादा हैं, 1 कॉलोनी 2 कॉलोनी, मेरे घर से 6-7 कॉलोनी है इस गांव के आसपास। ये देखो ये भी कॉलोनी है, कॉलोनी होंगी साहब, ये कॉलोनी सारी, ठीक है। हालात वही, कोई अजी वो ये नहीं कि भाई इस गांव को कुछ खास तरक्की दे रखी सरकारों ने, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आदमी ने अपने आप जो बचा लिया, जो बना लिया, बस वही है। तो ऊपर चढ़ने का सिर्फ यही फायदा है कि इस गांव में हमको घूमना नहीं पड़ेगा। छोटा गांव हमने ऊपर से आपको दिखा दिया, अब हम नीचे उतरते हैं। बाय नंबरदार जी जो कहना चाहे कह सकते हैं। नंबरदार जी अगर आप पढ़ गए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ साहब। कितना अच्छा विंग दृश्य, आज ऊपर इस हवेली के ऊपर हम खड़े हैं। किस तरह का आप ये मोरों का भी विंग दृश्य, एक प्राकृतिक नेचर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह संरक्षित इमारतों की तरह हमारे राष्ट्रीय पक्षी भी संरक्षित मिलेगा। कि हर गांव में कुछ न कुछ हमारे इतिहास सजे हुए हैं, विरासत है। और तकरीबन हम पूरे दिल्ली देहात का इस तरह का दौरा करेंगे कि भी हर गांव का जो भी इतिहास हमारे पास दर्ज है उसका बिल्कुल हम आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रस्तुतिकरण करें ताकि लोगों को एक यादगार या आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो इस तरह संक्षिप्त तौर पर इसकी तरह देखे कि मानिए वे इतिहास समय पर किस बदलाव की रूपरेखा रखता था।